नमस्ते, मैं मंदार जोशी तारांगण में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है, मैं हमेशा जो अपने फिल्म इंडस्ट्री है उसमें से जो अच्छे स्टार्स है, अच्छे टेक्नीशियंस है, उनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। और आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो ना बल्कि राइटर है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है और सबसे ज़्यादा वो मेरे दोस्त है। तो मैं आज आपसे मुलाकात करता हूं उनसे, अमीन हाजी और करीम हाजी। हाय मंदार जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आपने हम लोगों को ये मौका दिया। और पहले एक्चुअली करीम के पास एक सवाल है, वो हमेशा वो पूछेगा, तो प्लीज़ आप उसको पूछने दीजिए। सर, सवाल में क्लू था, अब आप जवाब दीजिए। अमीन कौन, करीम कौन? अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल सा सवाल है। और मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, मेरी हमेशा ये गड़बड़ होती है कि इसमें से अमीन कौन है और करीम कौन है। लेट मी गेस, मेरे ख्याल से ये करीम है और ये अमीन है। फिर खा के ना धोखा। अरे बाप रे। तो मैं अमीन हूँ मंदार जी, हम लोग पहले मिले, ये बाद में आए आपकी ज़िंदगी में। सही है। और मैं थोड़ा 10 साल में आपको पीछे लेके जाता हूँ। आशुतोष गोवारिकर के जोधा अकबर की म्यूजिक रिलीज पार्टी थी और मुझे लगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो अमीन ही है। और एज अ अमीन मैं उनसे बात करते रहा, उन्होंने बहुत सारी हमने बातें की और बाद में मुझे बताया कि मैं अमीन नहीं, मैं करीम हूँ। तो ऐसे ही हमारा होता है, वैसा आज भी हुआ हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान में रखता हूँ। लेकिन मुझे काफ़ी आनंद मिल रहा है कि बहुत साल के बाद हम मिल रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम जो आज बातें कर रहे हैं वो कंप्लीटली इनफॉर्मल चैट है और हमारा ऐसा कुछ तय भी नहीं हुआ है कि हमें इस टॉपिक पे हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसलिए हम ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे शुरुआत करनी थी कि मुझे पता चला कि कल आप काफ़ी लेट निकले यहाँ से पंचगणी से और काफ़ी लेट आया और कुछ 4 बजे तक आप कहीं पे तो एंगेज थे। क्या है वो, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बोलूँ सर, एक्चुअली हम लोग कल, करीम ने एक स्पेशल अपीयरेंस किया है आमिर भाई की फिल्म में लाल सिंह चड्ढा। ओह। तो हम लोगों को एज फ्रेंड्स हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी जाके एक बार देखने कैसी फिल्म लग रही है, कैसी बन रही है। तो हम लोग दोनों गए थे उसके लिए और हम लोग आमिर भाई के साथ वक्त गुजारे। उस वक्त आमिर भाई अभी भी उस पर काम कर रहे, उसका बोलते हैं VFX चेक कर रहे, उसका कलर करेक्शन, उसका साउंड चेक कर रहे। तो हम लोग गए थे, थोड़े थोड़े हम लोगों को 1-2 सीन्स देखने मिले जहाँ पे वो काम कर रहे थे उनको। और हम लोगों को ये सबसे अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को फिर एक मौका मिला आमिर भाई के साथ काम करने का। करीम भाई, आप क्या कहोगे? तो शाहरुख खान साहब का जो एक फैंटास्टिक रेड चिलीज़ करके सेटअप है, वहाँ पर आमिर खान साहब VFX साहब पूरा देख रेख करा रहे। अब आपने 10 साल पहले की बात की, मैं 25 साल पहले जा रहा हूँ। आपने आशुतोष गोवारिकर साहब का नाम लिया, तो गोवारिकर साहब से हमारी पहली मुलाकात हुई। गूंज जलाल आगा साहब बना रहे थे। जलाल आगा साहब ने हमें आमिर खान से मुलाकात करवाई। क़यामत से क़यामत तक रिलीज़ पे थी। जूही चावला वॉज द कॉमन एक्टर इन बोथ द फिल्म्स। और तब से ये सफ़र शुरू हुआ। मंसूर साहब ने हमें जो जीता वही सिकंदर का एक चांस दिया था। आई डोंट थिंक वी वर रेडी येट टू वर्क विद द परफेक्शनिस्ट एंड द फैंटास्टिक हुसैन फैमिली, खान फैमिली। एंड बस ये सत्संग, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे सीखना, और ये सफ़र अमीन और मुझे बहुत, आई वुड से, अच्छी जगह पे ले आया है। वी ट्राई टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स इन आवर जर्नी। अच्छे लोगों से अच्छी बातें सीखते हैं हम। और चलता गया सफ़र। गूंज रिलीज़ हुई, आशुतोष गोवारिकर साहब की पहला नशा बनी। अमीन ने गुलाम की 1998 में रिलीज़ हुई। अमीन की मुलाकात खान साहब से हुई, आमिर, या एज एन एक्टर, एंड ही वॉज रिकमेंडेड बाय मिस्टर आशुतोष गोवारिकर टू आमिर to play the role of Kala Tiger, and the friendship began. हमारे मैं आने वाला हूँ उसके ऊपर। उसके पहले मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने 2009 में आमिर के ऊपर बुक लिखी थी और मैं आमिर के साथ बहुत टाइम मैंने गुजारा और मैंने आमिर को बोला था कि आमिर, मुझे ऐसे पर्सन्स को आप मुझे मिलाओ कि जिनका
आपके ज़िंदगी में इम्पैक्ट है उन लोगों का, तो उन्होंने मुझे पहले 2 नाम बताए थे, अमीन हाजी और करीम हाजी। तो वहीं से हमारा मुलाकातें शुरू हुई और हमारा प्यार बढ़ता रहा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आमिर जैसे इतने अच्छे एक्टर के साथ आप इतने साल से जुड़े हुए हो। तो मुझे वही आपसे पूछना है कि आप दोनों की आमिर के साथ पहली मुलाकात कब हुई, वहीं से हम शुरू करते हैं। सर एक्चुअली मुझे आपको एक कॉम्प्लीमेंट देनी है। मुझे आमिर भाई का जब फ़ोन आया टू स्पीक टू अ जर्नलिस्ट अबाउट हिम, मैं बोला ओके, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग सर। कौन सा मेगा स्टार आपको बोलता है कि मेरे बारे में, मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में आप इस जर्नलिस्ट से बात करो। तो मैं बोला क्या मतलब ऑक्सीमोरॉन, क्या बोल रहे हो आप? तो बोले नहीं अमीन, उनका नाम मंदार जोशी है, आई ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ गुड मैन एंड आई फील ही विल राइट अ गुड बुक एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट माई लाइफ, आई वॉन्ट यू टू, उनको आप उनसे बात करो, दिल खोल के बात करना, नो होल्ड्स बात। तो सर एक्चुअली हम लोगों की तो हमारी डेस्टिनी तो है ही, आप भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे उस लेवल पे उनके साथ जुड़े हुए हो। तो इट इज़ अ म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल 3 of us कि हम लोग वी वर टच्ड बाय दिस पर्सन और हम लोग आज एक साथ हैं। तो मैं आपको अभी आपका जो सवाल है वो मैं आपको ये बोलूँ सर, उसका जवाब ये है कि आमिर भाई हमारी ज़िंदगी में आए गुलाम एज एन एक्टर, लेकिन एक्चुअली हम उनको 1992 में एक फिल्म जो बनी थी हमारी गूंज, उसमें जब जूही जीत थे, तो जलाल आगा साहब ने एक फिल्म उसके पहले बनाई थी निर्वाण, तो आमिर भाई को वो दिखानी थी उनको। तो हम तभी आमिर भाई से मिले और उस दिन उनके जूते वहाँ से किसी ने चुरा लिए थे। तो ऐसा हुआ कि जब आमिर भाई आए सुनील दत्त साहब का अजंता आर्ट्स है इधर पाली हिल पे, आमिर भाई के घर के बिल्कुल पीछे। तो आमिर भाई आए तो हमारी मुलाकात हुई और आमिर भाई ने बहुत प्यारे जूते पहने थे। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छे जूते हैं, दे वो स्वेड ब्यूटीफुल एंकलेट्स, यानी वो बड़े, और हम सारे अच्छे शौक रखते हैं, तो बढ़िया जूते। अब हुआ ऐसा कि जब स्क्रीनिंग खत्म हुई, क्योंकि स्क्रीनिंग जो हमारी जहाँ होती है वहाँ जूते अंदर पहनना अलाउड नहीं होता, आमिर भाई के जूते गायब। ये लग रहा है कि अमीन और करीम ने जूते चुरा लिए। तो मैं उसको बोलता हूँ अगर चुराने ही थे तो एक एक पहनेंगे क्या हम लोग? तो बोले नहीं तुम लोग कभी, तो अमीन तू कभी पहनेगा तो करीम कभी पहनेगा। लेकिन हम लोग दोनों ने उसको कितनी बार समझाए है कि आमिर हम लोगों ने नहीं चुराए तेरे जूते, लेकिन आमिर को अभी भी डाउट है। लेकिन सबसे क्यूट चीज़ ये है, वो बोलता है एक्चुअली आई लव यू ऑल बिकॉज ऑफ वॉट यू ऑल मस्ट हैव डन। अरे मैं बोला आमिर यार तू क्या कर रहा है, हम लोग नहीं किए। तो वो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी। किसी से भी मिलते उनसे कहते यार हम जब पहली बार मिले ये दोनों भाइयों ने मेरे जूते चुराए। एक्चुअली हमारी साइज 1 है, तो उनके जूते हम मुझे फिट होते, उनके कपड़े मुझे फिट होते। कई मरतबा उन्होंने मुझे कितने कपड़े गिफ्ट किए हैं। तो यार अब तो ये चोर के दाढ़ी में तिनका हो गया ना भाई। एक्चुअली वो गिफ्ट इसके लिए करते क्योंकि वो डरते कि हम शायद वो भी चोरी कर लें। हम लोग दोनों ने एक चीज़ तय किए थे, कोई भी रोल हो, पासिंग, यहाँ से आप चलोगे और वहाँ जाओगे, हम करेंगे। आमिर भाई ने हमें अगर कल बोल दिया कि अमीन ये सब छोड़ के अभी आप मेरा असिस्टेंट का काम करोगे, तो मेरे नज़र में, मेरे लिए आज भी जो हम लोग अभी जाके शाहरुख भाई के VFX में जो काम देखे रेड चिलीज, सर वॉचिंग द लिटिल मास्टर एट वर्क, उसको काम करते वक्त भी सीखने के लिए बहुत। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि जैसे करीम भाई का रोल है फिल्म में, लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि आपका कुछ रोल भी नहीं है फिल्म में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप पूरे फिल्म में घुस गए हो। ये इसके पीछे का राज क्या है? सर मेरी 2 बेटियां हैं, समर और स्काई, मैं उनको घसीट के लाया हूँ पंचगनी से। उन लोग ने मुझे बोला कि अमीन हम लोग क्या करेंगे उधर यार। बोला बेटा उस कमरे में फ्लाई ऑन द वॉल, मक्खी बन के अगर बैठना मौका मिल रहा है ना आपको, आप आपका देखो, जो गुरु हम लोग का आज अपना एग्जाम दे रहे हैं, अपना टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट होते वक्त हम अगर उसको वॉच करेंगे हमें कितना सीखने मिलेगा। तो मैं एक्चुअली यही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए आमिर भाई का 5th असिस्टेंट बनने का मौका मिले, इंटर्न, मैं रेडी हूँ। मैं सर पूरी फिल्म बना के बैठा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ आज भी मैं उनको काम करते देखता हूँ और मैं सोचता हूँ यार अमीन अभी तुझे कितना समझना सीखना बाकी है, और वो आदमी शिद्दत से काम करता है। तो करीम भाई ने, अभी करीम आपको बोलेगा आमिर की एक और फिल्म बन रही है, प्रीतम प्यारे, और वहाँ पे भी सर हमें ऑडिशन करवाए,
वहाँ फिर से 2 ऑडिशन हो गए, एक में फेल हो गए। सर देखो बचपन से फेल होते आए। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, क्लास में मैं लास्ट आता था, ये सेकंड लास्ट आता था। ही नेवर बीट मी। नहीं, लास्ट में ही आता था। तो मैं तो 2 बार फेल हुआ, लास्ट में ही ये पास हो गया, निकल गया 1 साल आगे, मैं पीछे रह गया। तो मैंने 10th भी प्राइवेट की, तो फेल तो होना मेरे में है। तो 2 बार ऑडिशन किए, 1 फेल हो गया, 1 सिलेक्ट हो गया। तो गए हम शूटिंग करने राजस्थान प्रीतम प्यारे के लिए। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पर तो हम एक अलग किरदार कर रहे, लेकिन यहाँ तो कारगिल देखने मिला। इतना सुना था कारगिल के बारे में, आमिर भाई ले गए हमें कारगिल। अब ऐसा है कि कई हमारे फौजी शहीद होते हैं। मुझे सुनने में आया कि अगर एडिट में हम शहीद हो गए तो फॉर अ ग्रेटर गुड सर, एक अच्छी फिल्म बने, तो अगर किरदार शहीद हो गया तो कोई शिकायत नहीं। और अमीन भाई और करीम भाई, आमिर ऐसा टॉपिक है ना, हम घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आज का इंटरव्यू है वो आप दोनों जो अलग कर रहे हो उस पर भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो थोड़ा आगे जाएंगे हम। और मुझे लगता है आपने लास्ट ईयर एक काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, लेकिन जो सबको पता है कोविड की वजह से वो पहुंची नहीं लोगों तक। उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो कैसा रहा था वो सब आपका जर्नी? एक्चुअली मैं यही कहूँगा कि 8 साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, और आमिर हमारा मतलब मेंटर है, फिलोसोफर है, फ्रेंड है, गाइड है। तो मैंने आमिर भाई को सुनाई थी वो स्क्रिप्ट। उस नरेशन में करीम भी था, और आमिर भाई ने वो सुन के बोले थे मुझे कि अमीनो, ये तू फिल्म किसी को देना मत, ये तू डायरेक्ट करना, क्योंकि जो तू नरेट किया ना मुझे अच्छा लगा। एक तो व्हेन आई हियर अ नरेशन, मुझे समझ में ये आता है कि ये लड़का देख रहा है यानी उसकी फिल्म को। आई कुड सी योर फिल्म व्हाइल यू आर नरेटिंग इट टू मी। तो तू सिर्फ नहीं देख रहा है, तूने मुझे भी दिखा दी। तू ये फिल्म ज़रूर बनाना और खुद करना। उसके बाद मुझे 6 साल लगे प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरोइन सबको तैयार करके, सबको मना के यहाँ लाने। आमिर भाई ने जब सुना कि ये हो गया है, तो आमिर भाई ने बोला अमीन मैं तेरा आके मुहूर्त क्लैप दूंगा तेरे लिए। अरे मैं कितना खुश हो गया। मैं बोला आमिर फिर क्या हुआ सर, एक रोल था जिसमें मैं एक स्टार को ढूंढ रहा था, हेल्प होता है। तो मैंने आमिर को पूछा कि मैं इनके लिए, इस रोल के लिए मैं XYZ को अप्रोच करूँ क्या? तो आमिर ने सुन लिया, बोला ठीक है, लेकिन अमीन तेरा मुहूर्त का क्या हो रहा है? तो मैं बोला आमिर एक्चुअली मुहूर्त 1 महीने से डिले हो गई है, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो मेरे गले मिला। मैं बोला क्या, क्यों आमिर? इंस्टेड ऑफ गिविंग मी क्रिटिसिज्म यू आर गिविंग मी अ हग, क्यों हो? तो बोला अमीन जब तुम रेडी नहीं हो और तुम मानते हो कि मैं रेडी नहीं हूँ और तुम उसके लिए तुम डिले करते हो ना, एक बहुत ग्रेट तुमने ये अच्छा काम किया, बिकॉज फिर तुम किसी और के पैसे लगा रहे हो और आप ठीक ठाक नहीं रेडी हो। तो बोला नहीं आमिर, हम लोग को वो रोल के लिए कोई मिल नहीं रहा है और ऐसा वैसा, ठीक है। आमिर बोला ठीक है, मैं तुझे इसके बारे में कल बोलता हूँ। आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन मैं गाड़ी में था मेरे टीम के साथ, और हम लोग प्री प्रोडक्शन में ही थे, और मुझे बोला अमीन, आमिर का फ़ोन है। बोला हाँ आमिर बोल। बोला अमीन वो रोल अगर मैं करूँ तो तेरे लिए। मैं बोला आमिर अच्छा हुआ मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। तो बोला क्यों? मैं बोला आमिर मतलब तू मेरी फिल्म में रोल करेगा? तो बोला अमीन मैं तेरी शिद्दत, तेरी मेहनत और तेरी ये देखना चाह रहा था, तूने खड़ा कर दिया यार तेरा प्रोजेक्ट को, और कोई बोलेगा नहीं कि तूने मेरे दम पे किया है, खुद किया है, तो मैं करने रेडी हूँ। सर आप मानोगे, मैं उसको बाद में बोला वही टाइम पे, तो फिर मेरे को 6 साल क्यों हैरान किया यार? तो वो बोला अमीन आज जो तू 6 साल की स्ट्रगल में सीखा है ना अमीन, वो कोई लाइफ इज द ग्रेटेस्ट टीचर। आज तुझे इसकी वैल्यू समझ में आ गई है, तो आई थिंक यू आर रेडी एंड आई थिंक आई एम रेडी टू वर्क विद यू। तो ये था आमिर का मेरा। और फिर ओके, और मुझे ये बड़ी बात इसलिए लगती है क्योंकि आमिर को मनाने के लिए कई साल लगते हैं, और वो आपको पूछ रहा है कि मैं करूँगा, बोल रहा है, रेडी हो रहा है मैं आपके फिल्म में, तो ये बहुत बड़ी बात है। करीम जी मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। आमीन आपके भाई है, इतने सालों से आप एक साथ बचपन से हो, तो एज ए डायरेक्टर क्या ऐसे क्या बात है उन्होंने कि आपको लगे कि यार ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है? तो वी आर वूममेट्स, सालों से नहीं, वूम से, रूममेट्स वूममेट्स। तो मंदार जी एक तो वो राइटर बढ़िया है, एंड काफ़ी सालों से मैं सोचता था यार कि मैं वूम में उसके साथ था, यानी हमारे जीन्स भी सेम है, DNA सेम है। यार ये लिखता कैसा है मैं लिख नहीं पाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये अमीन को ये दिखता कैसा है स्ट्रक्चर। मैं हैरानगी, आमिर के साथ डिस्कशन चल रहा है उसका, आमिर को वो बोल रहा है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रंग दे बसंती में, 3 इडियट में, सब
स्क्रिप्ट्स भी अमीन के साथ आमिर बाउंस करते हैं, अमीन मुझे बुलाता है, आमिर इज़ वेरी ग्रेशियस, वो 1 पे 1 फ्री होता है ना सर, तो मैं भी चले जाता हूँ, मैं बैठ के फ्लाई ऑन द वॉल बैठ के सुनता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे कभी भी लगता था कि यार अमीन लिखता कैसा अच्छा लिखता है। तो जब अमीन ने ये फिल्म लिखी और अमीन ने मुझसे कहा करीम तू ये किरदार कर, मैं बोला देख अमीन तू इतने सालों से मेहनत कर रहा है फिल्म बनानी, तेरी फर्स्ट फिल्म है, तू कोई बड़ा एक्टर ले यार, मुझे मत ले। बोले नहीं करीम तू ही मेरा है, रिकी रोजारियो, वो गोवा का कैरेक्टर है। और मुझे लग रहा था यार ये इतना श्योर कैसा है। बोले नहीं करीम तू ही है। मैं उसको 6 मरतबा मैंने कहा मुझे मत ले। एंड आई फील दैट इज वॉट मेक्स अ डायरेक्टर, द विजन, द श्योरिटी, द कॉन्फिडेंस। कास्टिंग में ये फिल्म शार्लेट और अमीन ने, मेरी भाभी ने, इनकी वाइफ ने मिलके कास्ट की है। दे डिडंट एंगेज अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड आमिर ने बहुत तारीफ की कास्टिंग की। और दैट इज द विजन ऑफ अ डायरेक्टर। सो अगर आप मुझे पूछो तो नॉट ओनली इज ए गुड राइटर विच आई ऑलवेज बिलीव्ड ही वॉज, एज ए डायरेक्टर ही डिड नॉट इवन ट्रबल यू नो मी। एंड एज एन एक्टर आई वेंट टू हिम, आई सेड अमीन पहले दिन डायलॉग शीट आया ना, तो अरुण है इनके जो डायलॉग राइटर है, एडिशनल डायलॉग राइटर, मैंने अरुण ने मुझे हाथ में दिया, मैंने पढ़ा, माइंड ब्लोइंग। मैं अरुण की तरफ देखा, मैंने बोला अरुण अमीन ने ओके किया है? तो अमीन बगल में ही था, वो मुझे लगा सुन नहीं रहा, तो मैं हश हश वॉइसेस में धीरे से बोली हाँ अमीन इज अप्रूव्ड। अमीन सुन लिया, घुमा, करीम दिस इज राइट, दिस इज द थिंग, डू इट। मैं बोला यार ये माइंड ब्लोइंग यार। मैं बोला मैं अमीन वैसे कुछ ऐड करूँ क्या? बोले हाँ ऐड कर, बिंदिया चमकेगी फेसबुक पे खनकेगी, वहाँ लिखेला है। मैंने बोला अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मेरी सनकेगी। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, बोले हाँ लिख लिख, अरे तेरी भाई की फिल्म है, तुझे जो करना है कर। और इतना मजा आया मुझे, इतना फ्रीडम मिला। और नो रोकड़ा, नो मोर फोटोज ऑफ द छोकरा, ये सब मैंने ऐड कर दिया। और आमिर हंसता था, पिक्चर देख रहा था, आमिर हंस रहा था। जो आमिर की टीम है ना, शमत इज लुकिंग आफ्टर आमिर। शमत मुझे बोला करीम ये तूने लिखा ना, ये तूने लिखा ना? मैंने बोला हाँ यार मजा आ गया। सो द फ्रीडम एन एक्टर एंजॉयज, a director's belief in the actor is very important. I want to say only one more thing, sir. Actually, I am an actor. मैं भी एक्टिंग कर चुका हूँ। अगर मैं उसको बोलूँ तू बेवकूफ़ है, तू ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तू वो मैं चल लिखा हूँ वही कर, वो बांध दूंगा सर। और मुझे लोगों ने बांधा है और मैं हिल जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। सर कोई भी अगर आप ड्राइविंग करते हो और मैं आपके बाजू में बैठा हूँ और मैं ऐसा कुछ करूँगा, आप ड्राइविंग करते वक्त सोचो कि आप कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं बाजू में बैठ के आपके साथ अरे मंदर लेफ्ट जा, मंदर राइट जा, ऐसा नहीं कर सकते। तो आई बिलीव कि वो एक्टिंग करते करते जो मैं नहीं कर सका, जो मुझे लगा कि वो चीज़ मैंने खाली करीम को बोला यू सूट द रोल, ये मैंने तुझे सोच के कास्ट किया हूँ, अभी बी योर सेल्फ और उसको कर दे। उतना ही मैं बोला, उसको छोड़ दिया छुट्टा। अच्छा क्या होगा, एक्स्ट्रा लाइन होगी ना सर, वो हम एडिटिंग में निकाल लेंगे ना। लेकिन आप एक्टर को क्यों बांध रहे हो? आप एक्टर को खुला छोड़ो, उसको जिंदा, वो चीज़, वो कैरेक्टर को जिंदा वो करता है। और एज अ राइटर वो जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, मैं एक्चुअली ये वक्त पे विक्रम भट्ट साहब, आशुतोष गोवारिकर साहब और आमिर खान साहब, ये तीनों ने मुझे बहुत सिखाया है सर। मैं उनसे सीखते आया हूँ। एक्चुअली मैं एक्चुअली आई एम करना, आई लर्न while I was watching them, sir. I learned from them. I learned while I was watching them, and I want to say ये वक्त पे कि I am grateful to these. लेकिन आज का एपिसोड है, उसके क्लोजिंग में हम जाते हैं। तो मुझे एक चीज आपसे जाननी थी कि मैं हमेशा जब भी अमीन भाई को फोन करता हूँ, कुछ ना कुछ तो नया मुझे उनसे सुनने को मिलता है। अभी मैं दोनों को एक ही सवाल पूछूंगा, नया आपके फ्रंट पे क्या हो रहा है फ्रॉम करीम भाई? डायरेक्टर साहब हमारे आगा साहब कहते थे दैट वी स्पीक इन स्टीरियो। तो मैं गया था बाल्की सर के पास काम मांगने, निखिल अडवाणी साहब के पास काम मांगने, क्योंकि उनके साथ काम किया हूँ शमिताब में। निखिल साहब ने मुझे 3 अपॉर्चुनिटीज़ दिए, मुंबई डायरीज, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो दोनों के पास मैं गया। ये पैंडमिक के बाद नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी है, काम नहीं है, घर बैठा हूँ, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है, राइटिंग सीख रहा हूँ। अमीन ने मुझे बमन ईरानी साहब से मिलाया। बमन ईरानी साहब को सब एज अ एक्टर जानते हैं, बट सर इज़ अ फैंटास्टिक राइटर एंड अ टीचर। स्पाइरल बाउंड करके उनका एक सेटअप है। अमीन ने मुझे कहा देख करीम, तुझे अगर सीखना है तो एक जगह बैठ के सीखना होगा। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अमीन का और बमन जी का, जिन्होंने मुझे राइटिंग से इंट्रोड्यूस किया। तो इंशाल्लाह आई विल engage in writing. It's exciting, it's taught me a lot,
and I'm looking forward to working with all my favorite directors. Hopefully, I'm working on a web series. Abhi to filhal, I cannot speak about it. It is a very big actor, a lady actor, and it's a very interesting premise. 8 तारीख 7 तारीख जो आने वाली है मेरी फर्स्ट रीडिंग है उनके साथ. तो आई एम हैप्पी, आई एम वर्किंग, आई एम ऑडिशनिंग एवरी डे एंड जिंदाबाद. और एक्चुअली ये मैं फ़िलहाल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे मुझे आमिर भाई ने ही मिलाए थे, और उन लोगों ने हमें ये कहा है कि अमीन भाई आप फिल्म तो हमारे लिए डायरेक्ट करो ही करो, लेकिन आप हमारे लिए अभी आप को प्रोड्यूसर बन के हमारे साथ में जुड़ जाओ, क्योंकि उनके पास कुछ 6-7 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और वो चाह रहे कि हम अभी उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें उनके साथ मिलके. लाइक वी विल हेड द प्रोजेक्ट. अमीन हाजी फिल्म कंपनी ने प्रूव कर दिया कि उसको अपना काम आता है, तो वी विल कोलैबोरेट विद देम एज इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूसिंग देयर फिल्म्स, और वो भी फ़िलहाल चल रही है बातें, और हम लिख रहे हैं और सीख रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं. देखो सर, मैंने एक यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दिया, वर्कशॉप किया सिनेमा पे, MIT पूना में. फिर मुझे किसी ने बोला आप आके हमारे कलेक्टर साहब जो रिटायर हो रहे सतारा के, शेखर जी, उनको आप इंटरव्यू करो. मैं वो भी किया. तो एक्चुअली मैं काम ढूंढ रहा हूँ मंदार जी. कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है, हर काम हमें सिखा के जाता है. तो बस आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न. आप प्रे करो कि बस हमारा काम आगे बढ़े. आपने इन दोनों की बातें सुनने के बाद आपको पता ही चला होगा कि ये कितने मल्टी टैलेंटेड दोनों भाई है. लिखते अच्छा है, डायरेक्ट अच्छा करते हैं, बातें अच्छे करते हैं, और मुझे हमेशा मज़ा आता है. आप कितने साल भी मिलो वो गैप नहीं दिखाई देता है. हम कल ही मिले थे और आज से शुरू हुआ है, ऐसा इन दोनों के साथ मेरा रिलेशन है. तो मेरे ख्याल से यही रिलेशन फ्यूचर में भी बढ़ता रहेगा. तो अमीन जी और करीम भाई, आप दोनों का तारांगण के साथ बात करने के लिए शुक्रिया, और आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उनको आपको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट, शुभकामनाएं. थैंक यू सर. थैंक यू. जिंदाबाद. थैंक यू.